पुण्यों की अनुक्रमणिका में भगवान महावीर ने चौथा पुण्य बताया है, शयन पुण्य। पुण्य सुकृत को कहते हैं। जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है वे पुण्य करता है और उसे पुण्यवान कहते हैं। पशु योनि में और मनुष्य योनि में अगर कोई अंतर है, जीव तो समान ही है, लेकिन एक जीव पशु योनि में चला गया और एक जीव ने मनुष्य जीवन में जन्म लिया, तो दोनों में अंतर डालने वाला अगर कोई कर्म है तो वो पुण्य कर्म है। उस पशु योनि में रहने वाले जीव ने विशेष पुण्य नहीं किया, पाप किया है। पाप के फलस्वरूप उसे पशु योनि प्राप्त हुई। और जिस जीव ने पुण्य किया है वो मनुष्य योनि में आया। लेकिन हम मनुष्य योनि के अंदर भी डिफरेंस और अंतर देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास सुख साधन अधिक हैं, किसी के पास कम है। किसी के पास यश और प्रतिष्ठा अधिक है और किसी को यश प्रतिष्ठा कम प्राप्त होती। कोई ऊंचे ऊंचे पदों पर चला जाता है योग्य न होने पर भी, लेकिन एक व्यक्ति उससे निम्न पद पर रहता है। हम पदों में भी, प्रतिष्ठा में, यश में, सुख साधनों में, मानव जीवन के अंदर भी अंतर देखते हैं। तो ये जो सामाजिक अंतर है, इसका मूल कारण जैन धर्म ने कहा है पुण्य और पाप। जिसने पाप अधिक किया है वो निम्न योनि में है, उसके पास निम्न साधन है। जिसने पुण्य किया है उसके पास उच्च साधन है, अधिक साधन है। तो ये सारा अंतर पुण्यकृत और पापकृत है। तो व्यक्ति ये सारा कुछ देखकर इस प्रकृति से आगे के लिए कुछ सीखे और जीवन में अधिकाधिक पुण्य संचित करने का प्रयत्न करे। कैसे पुण्य कमाया जाता है, कैसे अर्जित किया जाता है, ये बात जैन ग्रंथों ने अच्छी तरह समझाने का प्रयत्न किया है। चौथा पुण्य है शयन पुण्य। शयन का अर्थ है सोना, लेकिन सोना कोई पुण्य नहीं है। निद्रा लेना ये तो दर्शनावरणीय कर्म का उदय है। लेकिन शयन और निद्रा के अंदर मौलिक अंतर है। एक व्यक्ति आलस के कारण, प्रमाद के कारण निद्रा की आगोश में गोद में पड़ा रहता है, पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता, काम करना नहीं चाहता, निकम्मा बन करके बैठा रहता है, पड़ा रहता है। ये कोई गुण नहीं है, ये दोष है। और दर्शनावरणीय कर्म का उदय जिसके जीवन में अधिक होता है वो प्रमाद आलस के कारण निद्रा की आगोश में पड़ा रहता है। लेकिन शयन एक अलग चीज है। शयन का मतलब है विश्राम, आराम लेना। विश्राम जीवन के अंदर बड़ा जरूरी है। विश्राम पुरुषार्थ करने के लिए भूमिका बनाता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थशील है, मेहनत करता है, शारीरिक पुरुषार्थ करता है, ऐन्द्रिक पुरुषार्थ करता है, मानसिक पुरुषार्थ करता है और दिमागी पुरुषार्थ करता है, उसकी शक्ति नष्ट होती है, शक्ति का व्यय होता है। और उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए विश्राम की जरूरत है। हर व्यक्ति को, चाहे गृहस्थी है, चाहे वो महात्मा है,
विश्राम की हर व्यक्ति को आवश्यकता रहती है। तो विश्राम करना पुण्य नहीं है, ये तो अपनी आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन दूसरे को विश्राम देना ये शयन पुण्य है। ये बड़ा एक गंभीर विषय है। इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण बातों को और समझना भी जरूरी है। शयन के कुछ साधन भी हैं। शयन कक्ष भी होता है और शयन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना भी जरूरी है। इसको भगवान महावीर ने शय्या पुण्य कहा है। दूसरे को शय्या देना और विश्राम के लिए बिछौना देना, बिस्तर देना, बेड देना, पलंग देना, खाट और खटिया देना। अगर ये चीजें आप नहीं दे सकते, देने की भावना नहीं है, तो कम से कम एक चटाई तो दे सकते हैं सोने के लिए। एक चटाई के देने से भी पुण्य होता है और वो व्यक्ति रात भर चटाई बिछा करके उसके ऊपर वो आराम से रात अपनी गुजार देता है। अगर चटाई भी नहीं दे सकते, खराब हो जाएगी, मैली हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, फिर कहाँ से लाएंगे? कोई ऐसी बात भी कंजूस और कृपण आदमी जिसका हृदय बड़ा छोटा है वो ऐसी बात भी सोच सकता है, लेकिन एक टाट तो दे सकता है, एक बोरी तो दे सकता है। आप कहते नहीं बोरिया बिस्तरा, बोरी बिस्तरा क्या है? बोरी कम से कम सोने के लिए एक हल्का और बड़ा साधारण साधन है। अगर आप ये भी दे देते तो भगवान ने कहा पुण्य अर्जित हो जाता है। चीज का कोई महत्व नहीं। चीज का क्या महत्व है? आप बड़ी बड़ी चीजें अमीर लोगों को दे देते। 1 लाख रुपए का लहंगा, 1 लाख रुपए की रेशमी साड़ी आप अगर किसी अमीर आदमी के विवाह के ऊपर दे देते हैं तो क्या पुण्य लग जाता है? कोई पुण्य नहीं लगता। केवल एक व्यवहार है, केवल एक शिष्टाचार है। ये तो आदान प्रदान है। आज आपने दिया कल वो देगा। ये तो एक सामाजिक एक व्यवहार है जो आप पालते हैं। इसके पीछे कोई पुण्य नहीं होता। लेकिन अगर आप एक साधारण कपड़ा या कोई चटाई या कोई बोरी या कोई टाट एक गरीब आदमी को रात को सोने के लिए, आराम करने के लिए दे देते हैं तो भगवान कहते हैं आपकी उसके पीछे भावना ये है कि ये आराम से सो जाए, इसको तकलीफ ना हो, इसको कष्ट ना हो। तो इस भावना के पीछे छिपा रहता। भावना का मूलाधार आपका मन है और पुण्य का मूलाधार आपकी भावना है। आप कौन सी चीज किस भावना से दूसरे को देते हैं तो इसके ऊपर आपका पुण्य निर्मित होता है, पुण्य आपका बनता है। भावना आपके जीवन के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो शैया देना, शैया के अंदर बेड, पलंग, खाट, खटिया या कोई और चारपाई या कोई चटाई, कोई दरी या कोई एक टाट या एक बोरी ही आप एक गरीब आदमी को सोने के लिए दे देते हैं तो आप पुण्य अर्जित कर लेते। इतना तो दिया जा सकता है। और शयन कक्ष देना, ऐसी जगह देना जिसमें व्यक्ति आराम से सो सके। ये नहीं कि खाट दी, खटमलों से भरी हुई खाट उसको दे दी, रात भर करवटें बदलता रहेगा, रात भर जागता रहेगा। तो इस प्रकार की चीज देने से आपको कोई पुण्य नहीं लगता। एक शयन कक्ष भी ऐसा दिया जाए जिसके अंदर सुविधा पूर्वक वो आराम कर सके, हवा खुली आती हो, खुला स्थान हो, सफोकेशन ना हो,
किसी प्रकार की तकलीफ वो महसूस ना करे, ऐसे शयन कक्ष को एक किसी अतिथि को, अभ्यागत को, किसी मुनि को, किसी साधु को, किसी भी और व्यक्ति को, आत्मीय जन को ऐसा स्थान देना, ये पुण्य अर्जित करना है। कलकत्ता में एक महाशय रहते थे, बंधु रहते थे, धार्मिक, सेवानिष्ठ, सेवा करना उनका परम धर्म है। बातें करना तो सारे कर लेते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे कठिन काम है सेवा। जब व्यक्ति हारता है, सेवा के सामने हारता है, सेवा के लिए पास बैठना पड़ता है, चीज देनी पड़ती है, रात भर जागना पड़ता है, दूसरा आवाज दे फौरन खड़ा हो जाए और उसके सराहने जा करके खड़ा हो जाए और उसे पूछे आपने क्यों मुझे आवाज दी है, इतना सजग रहे और सोते हुए भी उस व्यक्ति का ध्यान रहे कि इसकी मुझे सेवा करनी। ऐसा व्यक्ति पुण्य कमा सकता है। सेवा को जैन धर्म ने वैयावृत्त कहा है और सेवा से तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना हो जाती। व्यक्ति सेवा करके तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लेता है और आगे के लिए तीर्थंकर बनने की भूमिका तैयार कर लेता है। जो सहनशील लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, त्यागी लोग हैं, अपने सुखों को दूसरे के सुखों के लिए जो छोड़ सकते हैं और विनीत लोग हैं, हाथ बांध करके खड़े रहते हैं और दूसरों के सुखों के लिए जो अपने सुखों का परित्याग कर सकते हैं, वो लोग सेवा कर सकते। तो ऐसा शयन कक्ष उसको दिया जाए। वो नाग महाशय ने एक बार एक झोंपड़ी के अंदर एक गरीब आदमी को देखा, वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ, उसके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं थे और धरती के ऊपर ऐसे जमीन पर लेट रहा, रोगी भी था, अशक्त भी था। अकस्मात उसकी नजर उसके ऊपर पड़ गई जाते हुए, वो उसकी झोंपड़ी में चला गया और उसकी स्थिति को देख करके वो फौरन घर में गया और एक बिछौना उठा करके ले आया अपना, जिस पर वो सोता था, और वो बिछौना उसके नीचे बिछाकर बिछौना बिछा करके उसको उसने उसके ऊपर लेटा दिया। आराम मिला उसको, शांति मिली, राहत मिली। उसने आंख खोल करके देखा ये कौन देवता आया, भगवान ने ये किस देवता को मेरी सेवा के लिए भेजा है। बड़ा प्रसन्न हो गया, शरीर को भी आराम मिला, मन को भी शांति मिली। आप सोच सकते ऐसी स्थिति में कितना आशीर्वाद उसके अंदर से निकला होगा, और खुद घर में जाकर के जमीन के ऊपर लेट गया। उसको इस बात की खुशी हुई कि मैंने आज एक हाजतमंद व्यक्ति को शैया दी है, बिछौना दिया है और उसे राहत पहुंचाई है, आराम पहुंचाया है, और अपने दुख का उसको कोई ख्याल नहीं है। ऐसे लोग जो सेवा करने वाले होते हैं, अपने सुखों का त्याग दूसरों को सुख देने के लिए करते हैं, यही तो परोपकार है। उसने अपनी स्त्री ने उसको कहा कि आपने क्या किया। स्त्री का मन छोटा था, लेकिन फिर भी उसके मार्ग में वो हायल नहीं होती थी। उसने उसको कहा, आत्मार्थम जीव लोकेस्मिन् को न जीवति मानवा, परोपकारार्थम जो जीवति सा जीवति। प्रिय, मेरी बात सुनो, अपने लिए कौन नहीं जीता, अपने सुखों के लिए कौन प्रयत्न नहीं करता, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए कौन प्रयत्न नहीं करता सुखों के लिए। आत्मार्थम जीव लोकेस्मिन् को न जीवति मानवा, परोपकारार्थम जो जीवति सा जीवति। जो दूसरों को उपकार के लिए और सुख देने के लिए जीता है, वही तो जीता है। क्या मेरी रात नहीं गुजरेगी,
ज्यादा आराम में गुजरेगी। उसको आराम मिला और उसको सुख देकर मेरे मन को आराम मिला, मेरे मन को सुख मिला, और ये रात ज्यादा अच्छी तरह गुजरेगी क्योंकि मेरे मन में ये ख्याल पैदा हुआ, आज मैंने एक बिछौना दे करके, शैया दे करके एक व्यक्ति को आराम पहुंचाया, विश्राम पहुंचाया और उसको सुख दिया, ये रात ज्यादा सुखद रहेगी मेरे लिए। यही तो सोचने की बात है। बात यह है, जो इतनी बातें सोच सकते हैं वही तो दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं। जिसके मन में इतना भी ख्याल नहीं आता वो दूसरों के लिए बड़ा त्याग कैसे कर सकते हैं। तो शयन कक्ष भी देखना पड़ेगा, कैसा शयन कक्ष। आदमी खुद कहीं सोए लेकिन अतिथि को, अभ्यागत को, संत को, सन्यासी को, महात्मा को जो आपके घर में आया है और रैन बसेरा उसने करना है, ऐसी जगह उसको दो जहां रात भर वो बैठकर या सो करके आराम कर सके और सुबह बिहार की उसकी ठीक भूमिका बन सके। ये पुण्य है। एक और भी चीज है जो सोचने वाली है। बाल, वृद्ध, रोगी, श्रांत, चार ऐसे लोग होते हैं जिनको ज्यादा विश्राम की जरूरत है। बच्चा अपना बिस्तर आप नहीं बिछा सकता, अगर उसके कपड़ा उतर जाए वो खुद नहीं ले सकता। जैसे माँ बच्चे का कितना ध्यान रखती है, कपड़ा उतर जाता कपड़ा देती, बिछौने में वो गीला कर देता उसको बदल देती, वो जरा रोने लगता है फौरन वो जाग पड़ती है और वो क्यों रोता है वो उसको जानने की कोशिश करती है। इसके पीछे कोई पुण्य नहीं है, इसके पीछे मोह है, इसके पीछे राग है। ये सारी दुनिया राग से जुड़ी हुई है और इस सारी दुनिया की जो परवश है और पालन पोषण है, भरण पोषण है, वो मोह कर रहा है, राग कर रहा है। राग से ही सारी दुनिया खड़ी है, लेकिन इसके पीछे पुण्य की कोई बात नहीं, कर्तव्य पारायणता की बात है। ये तो कर्तव्य पारायणता है। लेकिन अगर कोई अनजाना व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, आप उसका इतना ध्यान रखते हैं तो ये पुण्य हो जाता है। बाल व्यक्ति का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वो बालिक है, अपना काम खुद नहीं कर सकता। रोगी है, रोगी भी एक असाध्य रोगी होते हैं, एक साध्य रोगी होते हैं, एक शक्त है, एक अशक्त है। एक खा सकते हैं, अपना बिस्तर बिछा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, उनका इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसा रोगी है, उसको पूरा आराम देने की जरूरत है, विश्राम देने की जरूरत है और उसका ध्यान आपको ज्यादा रखना है। वो कपड़ा नहीं बदल सकता, बिछौना नहीं बिछा सकता, उठ के इधर उधर आ जा नहीं सकता, उसके लिए ध्यान रखना। ये उसको आराम देने वाली बात है कि वो आराम से सो सके, चैन आ सके, नींद आ सके। इस प्रकार का यत्न करना, इस प्रकार का व्यवहार करना भगवान महावीर ने पुण्य अर्जन करना कहा है। इससे भी पुण्य कमाया जा सकता है। छोटी छोटी बात में पुण्य हो जाता है और छोटी छोटी बात में पाप हो जाता है। एक बुढ़िया जा रही है, उसकी लाठी गिर गई है, आप लाठी उठाकर उसको दे देते हैं, पुण्य हो गया। एक बहन एक बस के अंदर खड़ी है, बच्चा लेकर के खड़ी है, आप बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी सीट आपने रोक रखी है अपने सुख के लिए, आप उस माता को, बहन को देखते हैं, ये आराम में नहीं है, बच्चा भी है और ये बहन है, इसको जगह दी जाए। आप उठ करके खड़े हो जाएं या पीछे हट जाएं और उसको बैठने के लिए माता को जगह दे दे, पुण्य हो गया। और पुण्य कैसे होता है? पुण्य कोई स्थानक में होता है, पुण्य कोई घर में होता है। आप हर जगह अपनी भावना को इस प्रकार बना करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं, तो वो कक्ष भी उस शयन के अनुकूल होना चाहिए। रोगी के बाद आता है श्रांत, वृद्ध पुरुष है, उसको भी ज्यादा आराम देने की जरूरत है।
वृद्ध का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत, और एक श्रांत, थक गया है, थकावट है, दिन भर थका हुआ आया, और स्त्री जो है वो कटु वचन बोल रही है, कड़वा बोल रही है, क्या सोएगा? आप भोजन भी अच्छा खिला दें, कक्ष भी अच्छा दे दें, लेकिन मानसिक शांति नहीं दी, मानसिक प्यार नहीं दिया, आपने सहानुभूति नहीं दिखाई, दो शब्द अच्छे नहीं बोले, क्या रात को सोएगा? कक्ष भी अच्छा है, पलंग भी बहुत अच्छा है, बेड भी बहुत अच्छा, डनलप का गद्दा है, लेकिन आते ही जो आपने कठोर शब्द बोले हैं वो उसके दिमाग के अंदर घूमते रहेंगे, रात भर वो सोएगा नहीं, साइड्स बदलता रहेगा। भगवान कहते पाप हो गया। अगर पुण्य कमाना है तो मधुर बोलो, दूसरे के मन को शांति दो, दिमाग को शांति दो, कक्ष अच्छा दो, और उसे सोने के लिए एक अनुकूल साधन दिए जाए, तो भगवान कहते हैं इन सभी बातों में शयन पुण्य लग जाता है। ये चौथे प्रकार का पुण्य है। मैं इसके ऊपर और अधिक ना बोलूं, बस आज इतना ही, शेष फिर अगले पुण्य के ऊपर विवेचन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बस जय अहिंसा, ओम शांति। जैन ग्रंथों ने 9 प्रकार का पुण्य कहा है। मैं क्रमशः इन पुण्यों की विवेचना कर रहा। पुण्य अधिकतर मनुष्य जीवन में ही कमाया जाता है। देवता पुण्य नहीं कमाते, पशु भी बहुत कम पुण्य का अर्जन करते हैं। नारकी जीव को पुण्य कमाने का कभी ख्याल ही नहीं आता, ना वो कमा सकते। पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य केवल मनुष्य को प्राप्त हुआ है। तो ये पुण्य कैसे अर्जित किया जाता है, इस पर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार चिंतन दे रहा हूँ। भगवान महावीर ने 5वां पुण्य कहा है वस्त्र दान, कपड़ा देना, वस्त्र देना। जीवन में अगर अन्न की जरूरत है और पानी की आवश्यकता रहती है, और परिवार चलाने के लिए और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मकान की जरूरत है, और सोने के लिए शैया की अगर आवश्यकता है, तो जीवन के अंदर वस्त्र की भी बड़ी उपयोगिता रहती है। अगर वस्त्र ही नहीं है तो व्यक्ति अपने तन की, अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, और अपने स्वास्थ्य को भी वो नहीं संभाल सकता। सोसाइटी में, समाज में रहने के लिए लोक प्रतीति, लोक लज्जा और व्यवहार और घुल मिलकर रहने की एक परंपरा समाज के अंदर बनी रहती है। व्यक्ति फ्रीली तभी एक दूसरे के साथ उठ बैठ सकता है, मिल वर्तन कर सकता है, बातचीत कर सकता है, आ जा सकता है, अगर वो समाज में रह कर के लोक प्रतीति और लोक लज्जा का पूरा पूरा ध्यान रखे। वस्त्र इस दृष्टि से जीवन के अंदर बहुत बड़ी उपयोगिता रखता है। जिनके पास कपड़ा नहीं है, वस्त्र नहीं है, वस्त्र की कीमत का उन्हें पता है कि वस्त्र का क्या मूल्य है। आपके घरों में अलमारियां भरी रहती, कपड़ों के अंबार लगे रहते हैं, लेकिन आप वस्त्र का मूल्य, वस्त्र की कीमत आप लोग नहीं समझते। जो नग्न रहते, तन ढकने के लिए पूरा कपड़ा जिनके पास नहीं है, उनको पता है वस्त्र का मूल्य क्या है। अगर ऐसे व्यक्ति को
भगवान महावीर ने कहा कपड़ा दिया जाए, वस्त्र दिया जाए तो उसे राहत मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। वस्त्र नीचे बिछाने के भी काम आता है, ओढ़ने के भी काम आता है, और तन को ढकने के लिए भी वस्त्र काम आता है। वस्त्र कई तरह से काम में लिया जाता है। वस्त्र देने से राहत, सुख मिलता है। व्यक्ति सर्दी गर्मी से अपने आप को बचा सकता है और रक्षा कर सकता है। इसलिए वस्त्र दान को भगवान महावीर ने 9 प्रकार के पुण्यों में एक पुण्य कहा है। कौन हाजतमंद है, कौन जरूरतमंद है, इसकी जांच पड़ताल करना बहुत मुश्किल है। किसको वस्त्र चाहिए, किसको नहीं चाहिए, इसकी जांच पड़ताल करना भी बड़ा मुश्किल है। दाता उदार भाव से देता है और सुख शांति पहुंचाने के लिए देता है, लेकिन लेने वाला कैसे लेता है, ये तो उसकी भावना के ऊपर चीज डिपेंड करती है। आप कहाँ तक इसकी जांच पड़ताल करेंगे, ऐसा भी समाज के अंदर देखा जाता है। कुछ लोग संग्रह करने के लिए, जमा करने के लिए वस्त्र लेते रहते और दिखाने के लिए फटे पुराने कपड़े अपने तन के ऊपर वो ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, ताकि दूसरों को दया आए, अनुकंपा आए, और वो दया से प्रेरित होकर उन्हें कोई वस्त्र दे देवे। ऐसी भावना भी वस्त्र लेने के व्यक्ति के मन के अंदर रह सकती है। भगवान महावीर ने कहा दाता तो उदारता से देता है, सहज भाव में देता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण गाथा भगवान महावीर ने कही, दुल्लहा मुहा दाई, मुहा जीवी भी दुल्लहा, मुहा दाई मुहा जीवी दो भी गच्छन्ति सो गायम। उदारता से देने वाला दुर्लभ है। जो उदारता से देता है, सहज भाव में देता है, सुख शांति दूसरे को देने की दृष्टि से देता है, ऐसे लोग दुर्लभ है, कठिनता से मिलते हैं। बिरले लोग ऐसे होते हैं, लेकिन संतोषपूर्वक लेने वाले भी बहुत कम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उदारता से देता है और लेने वाला संतोष से लेता है, तो भगवान ने कहा वो दोनों ही सो गयम, वो सदगति को प्राप्त करते, दोनों को लाभ होता है। एक को त्याग करने का लाभ होता है और दूसरे को संतोष से लाभ पहुंचता है। देने वाला दे रहा है, उसे तो लाभ हो ही रहा है, लेकिन लेने वाला भी लाभ उठा सकता है अगर वो सब्र के साथ, संतोष के साथ चीज ग्रहण करता है। तो भगवान महावीर ने 10 वैकालिक सूत्र के अंदर ये महत्वपूर्ण गाथा कही है कि दोनों ही दाता और ग्राहता दोनों ही सदगति को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाते। ऐसे लोग जो बेसब्र होकर संतोष छोड़ करके संग्रह और संचित करने की दृष्टि से लेते हैं, वो चीजें लेते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे लोग दाता की भावनाओं को गिराते हैं, उनकी भावना भी चली जाती है, देने की भावना उनकी भी कम हो जाती है, मंद हो जाती है। अगर कोई चीज संतोष से ली जाए तो देने वाले की भावना और ऊंची चढ़ती है और वो और ज्यादा बढ़ जाती है, उससे और कई लोगों को लाभ पहुंचता है। तो दोनों के अंदर एक गुण होना चाहिए, उदारता और संतोष। आप लोगों के घरों के अंदर कपड़ों की कमी नहीं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े हैं, सुंदर कपड़े हैं, मूल्यवान कपड़े हैं। कपड़े का मतलब रक्षा, शरीर की रक्षा करना और सर्दी गर्मी से बचाना, लोक प्रतीति करना, लोक के अंदर लज्जा बनी रहे और व्यक्ति फ्रीली एक दूसरे के आमने सामने आ सके, इसलिए कपड़े का आविष्कार हुआ। लेकिन आजकल विभूषा जुड़ गई है, श्रृंगार जुड़ गया है, साज सज्जा जुड़ गई है,
ऐसे कपड़े बहन भाई पहनते हैं जो सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे कपड़े शरीर की रक्षा नहीं करते, शरीर को नहीं संभालते, लेकिन उन कपड़ों को ही संभालना पड़ता है। कपड़ों की साल संभाल करनी पड़ती है, फिर भी वो ज्यादा देर तक चलते नहीं है। अगर कपड़े फट गए, पुराने हो गए हैं और फेंकने लायक हो गए हैं, कुछ ऐसे कृपण है, कुछ ऐसे कंजूस लोग भी हैं, वो उन फटे पुराने कपड़ों का भी दान नहीं करते। राजा हर्षवर्धन जब कुंभ के मेले के अंदर जाते थे तो वो वहां पर जो गरीबों को बांटने के लिए लक्ष्मी यानी धन लेके जाते थे, वो मुक्त हाथों से बांटते थे और अपने तन के कपड़े भी वो उतार करके गरीबों को दे देते थे। ये था दान। लेकिन आपके घरों के अंदर पुराने फटे कपड़े बहनें इकट्ठे करती रहती, और कोई गली में मोहल्ले में कोई चीनी के बर्तन, कोई कांच के बर्तन, कोई प्लास्टिक के बर्तन अगर कोई बेचने के लिए आ जाता है तो वो पुराने कपड़े दे करके वो बर्तन खरीद लेते। कितने दिन तक चलेंगे वो बर्तन? कब तक चलेंगे? आखिर टूट ही जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपकी अलमारियों के अंदर चांदी के बर्तन पड़े रहते हैं, कई अमीरों के घरों के अंदर सोने के बर्तन पड़े रहते हैं। ऐसे लोग अगर कपड़े पुराने संभाल करके रखे कि चीनी के बर्तन खरीद लेंगे, कांच के बर्तन खरीद लेंगे और प्लास्टिक के बर्तन खरीद लेंगे, कितनी छोटी भावना है। अगर किसी गरीब को ही दे दिए जाए जिसके पास कपड़ा नहीं है, हम ये जांच पड़ताल नहीं कर सकते किसको जरूरत है, कौन हाजतमंद है, लेकिन देने वाला तो उदारता से देता। देना बड़ा मुश्किल है। जलंधर में मेरा चतुर्मास था, चतुर्मास समाप्त हो गया, मैंने बिहार किया, काफी लोग मेरे साथ थे। एक जरा अच्छा हरिष्ट पुष्ट व्यक्ति था, मेरे साथ चल रहा था। चतुर्मास के बाद थोड़ी थोड़ी सर्दी आ जाती, अंदर तो बनियान पहनी हुई है, ऊपर शर्ट पहनी हुई है, कुर्ता पहना हुआ, ऊपर स्वेटर पहना हुआ, ऊपर उसने कोट पहन रखा था, शरीर भी हरिष्ट पुष्ट था, मेरे साथ साथ चल रहा था। थोड़ी दूर गया, उसको गर्मी लगी होगी, पसीना आया होगा, उसने कोट उतार करके कंधे के ऊपर रख लिया। मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा बंधु ये कोट कंधे के ऊपर लेकर के चल रहे हो? बोला महाराज गर्मी लगती है। अभी मेरी और उसकी बातचीत हो ही रही थी, सामने से गरीब आदमी आ गया, उसके तन पर कपड़ा भी नहीं था, कपड़ा था लेकिन बहुत फटा पुराना। मैंने ऐसे ही उसको कह दिया, मैंने कहा ये कोट इसको दे दो ना, ये कपड़ा इसको दे दो। वो हंस दिया, हंस करके मेरी बात को टाल दिया। मैं भी समझ गया कि इसकी भावना देने की नहीं है, क्या देगा, ये तो मैंने सहज भाव में इसके मन को जरा परखने के लिए मैंने बोल दिया। मेरे साथ साथ चलता रहा, आगे जाकर किसने वो कोट फिर पहन लिया। मैं समझ गया इसलिए पहना कि गुरुजी फिर ना कह दे दें कि ये कोट इसको दे दो। देना बड़ा मुश्किल होता है, कपड़ा देना एक साधारण कपड़ा भी व्यक्ति नहीं देता। वो लोग कितने महान हैं जो अपने जीवन का सब कुछ दे देते। राजा हर्षवर्धन की तरह अपने तन के कपड़े भी कुंभ के मेले के अंदर गरीबों को बांट करके चले आते थे। ऐसे भी समाज के अंदर लोग हैं, और ये अगर धरती टिकी हुई है, ऐसे ही दानियों के आधार के ऊपर ये धरती टिकी हुई है, कोई कंजूसों के आधार पर थोड़ी टिकी हुई है। अगर समाज चल रहा है, संघ चल रहा है, तो उदार लोगों के आधार पर चल रहा है, जो वक्त पड़ने पर सबकी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी को ना बोलते ही नहीं है, कोई भी उनके दरवाजे पर आ जाए। एक शायर ने समुंदर को कहा,
देख ली हमने समुंदर, बस तेरी दरिया दिली। मोतियों को सीपियों में रखा छुपा कर किस लिए? तू समुंदर है, तेरे में कोई जल की कमी नहीं है, लेकिन तेरी जो दरिया दिली है वो भी हमने देख ली है कि तूने मोतियों को सीपियों के अंदर छुपा करके रखा हुआ है ताकि किसी की नजर ना पड़ जाए और कोई दूसरा ना ले जाए। लेकिन ले जाने वाले तो गोताखोर जो होते हैं वो गोता लगा करके सीपियों की आगोश में से भी मोती निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं। लेकिन हे समुंदर, उसमें तुम्हें देने का कोई धर्म या तुम्हें कोई पुण्य नहीं लगता, तुम देना थोड़ा चाहते हो, तुम तो संभाल करके रखते हो मोतियों को। लेकिन मोतियां निकालने वाले जो गोताखोर होते हैं वो सीपियों के मुंह खोल करके मोतियों को निकाल करके ले जाते हैं। समुंदर, तुम्हें वो मोती देने से कोई पुण्य नहीं लगता अगर कोई ले ही जाए। महात्मा बुद्ध से एक बार आनंद ने पूछा, प्रभु कोई ऐसी भी चीज है जिसको चोर नहीं चुरा सकते? किंसु चोरे हिंदू हरम, ऐसी कौन सी चीज है जो चोर नहीं चुरा सकते? चोर धन चुरा सकते हैं, कपड़े चुरा सकते हैं, आभूषण चुरा करके चोर ले जाते हैं, लेकिन कौन सी चीज है प्रभु जो चोर नहीं चुरा सकते? तो भगवान बुद्ध ने कहा, पुण्यं चोरे हिंदू हरन। व्यक्ति जो पुण्य कमा लेता है, पुण्य का अनुबंध कर लेता है, चोर व्यक्ति की हर चीज को भले चुरा करके ले जाए, लेकिन वो जीव के किए हुए पुण्य को चोर भी चुरा नहीं सकते। पुण्य का संबंध तो आत्मा के साथ जुड़ जाता है, बन जाता है। इसलिए पुण्य कमाने के लिए देना चाहिए। और कपड़ा देने से, वस्त्र देने से भी पुण्य अर्जन किया जा सकता है। छोटी सी बात बता रहा, स्कॉटलैंड के अंदर एक बुढ़िया स्कॉटलैंड के एक नगर के अंदर घूमती रही, लेकिन किसी ने मकान नहीं दिया, भोजन नहीं दिया और उसको कपड़ा नहीं दिया। उसने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत की कि मुझे किसी पशुशाला में किसी कोने के अंदर ही जगह दे दी जाए। लेकिन स्कॉटलैंड के किसी व्यक्ति ने उसकी उस दुख भरी पुकार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर वो खुले एक बरामदे के अंदर पड़ी रही, सर्दी के अंदर ठिठुरती रही। किसी ने ऊपर कंबल नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया और ठिठुर ठिठुर करके उसने दम तोड़ दिया और उसको एक छूत रोग लग गया और उसके शरीर के अंदर बदबू मारने लगी। और उस छूत रोग के कारण उस स्कॉटलैंड के उस नगर का कोई घर ऐसा नहीं बचा जिस घर का कोई ना कोई व्यक्ति उसके रोग से प्रभावित होकर के मृत्यु का ग्रास न बना हो। तब कार्लाइल ने इस घटना के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा खेद है कि उस माता को, उस बहन को, उस महिला को जीते जी इस नगर के लोगों ने अपनी माँ नहीं समझा, अपनी बहन नहीं समझा और अपनी बहन ना समझने के कारण उसके सुख दुख का ध्यान नहीं रखा, उसे कपड़ा तक नहीं दिया और वो सर्दी में ठिठुर ठिठुर करके इस दुनिया से चली गई। कौन सा ऐसा घर है जिस व्यक्ति ने, जिस घर के व्यक्ति ने मरने के बाद उसके दुख के अंदर हाथ ना बटाया हो? हर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ, आक्रांत हुआ। अगर पहले ही उसकी रक्षा की होती तो आज ये नौबत स्कॉटलैंड के इस नगर के अंदर कभी नहीं आती। दूसरे का दुख अपना दुख बन जाता है, दूसरे का सुख अपना सुख बनता है। इसलिए ये मत समझिए कि वही दुखी है, कल को वो दुख आपके ऊपर भी आ सकता है। आपको भी कपड़े की जरूरत पड़ सकती है, साधुओं को पड़ जाती, मुनियों को कपड़े की जरूरत है। दो प्रकार के मुनि चलते आ रहे हैं, एक दिगंबर, एक स्थवर कल्पी, एक जिन कल्पी। जिन कल्पी मुनि दिगंबर रहे, उन्हें कपड़े की जरूरत नहीं रही, लेकिन और चीजों की तो जरूरत रही। मोर पिछी की जरूरत है, कमंडल की जरूरत है, स्थान की जरूरत है, मान प्रतिष्ठा की जरूरत है, भोजन के लिए भी उनको जरूरत पड़ती है। केवल एक कपड़े की जरूरत नहीं, और जरूरतें तो उनको भी पड़ती है।
लेकिन जो स्थवर कल की है वो सचेलक है, वो बहुत थोड़ा कपड़ा रखता था, लेकिन कपड़ा रखता था। दाता लोग उन्हें उदारता से कपड़ा देते थे, इसलिए कि ये कपड़ा समाज में घुल मिल करके रहने के लिए, उपदेश देने के लिए, उनका उपकार करने के लिए, उनके अंदर रहने के लिए, लोक लज्जा और लोक प्रतीति के लिए और सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो वस्त्र तो मुनि को भी चाहिए, साधु को भी चाहिए और गृहस्थी को तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए अगर किसी हाजतमंद, जरूरतमंद व्यक्ति को अगर कोई उदार दाता उदार हृदय से वस्त्र देता है तो भगवान महावीर ने कहा वस्त्र क्या कैसा भी है, साधारण है, तन ढक सके, उसके अंदर तन ढकने की क्षमता हो और सर्दी गर्मी से उसको बचा सके और राहत पहुंचा सके, तो ऐसा वस्त्र देने से भी व्यक्ति पुण्य अर्जन कर लेता है, पुण्य कमा लेता है और उस पुण्य के प्रभाव से सदगति प्राप्त करता है, देवलोक तक वो जाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो मैं ने आपको आज पांचवें पुण्य का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया है। अधिक मैं इसके ऊपर और अधिक बोलना नहीं चाहता, आप लोगों के लिए तो इतना ही काफ़ी है। बस ये शरण ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। भगवान महावीर की वाणी के आधार पर मैं आपको 9 प्रकार के पुण्यों का स्वरूप बता रहा है और आज तक मैंने आपको कुछ पुण्यों का स्वरूप समझाने का प्रयत्न भी किया है। जिस व्यक्ति के पास देने के लिए अन्न है, जल है, जिसके पास मकान, दुकान, गोदाम या कोई अपना स्थान है, जिसके पास बिछौना है, शैया है, बिस्तर है, या जिसके पास कपड़ा है, वस्त्र है, वो ये सब चीज़ें देकर पुण्य उपार्जन कर सकता है। आज तक आपने पुण्यों की विवेचना के परिप्रेक्ष्य में ये समझने का प्रयत्न किया है और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये सब है ही नहीं, ना उसके पास विशेष अन्न है, ना वो जल की इतनी कोई बड़ी व्यवस्था कर सकता है, ना जिसके पास कोई रहने के लिए बहुत बड़ा स्थान है, ना जिसके पास शैया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए बिस्तर है, या ना तन ढकने के लिए, जिनके पास विशेष कपड़े हैं, वस्त्र हैं, वो क्या करें? वो पुण्य कैसे कमाए और पुण्य का अर्जन वो कैसे कर सकते? इसके साथ साथ एक बात और भी विचारनीय है। कई लोगों के पास ये सब साधन होते हैं, लेकिन देने की भावना नहीं होती, देना नहीं चाहते, दे नहीं सकते। दानांतराय कर्म का उदय होता है। शास्त्र ने कहा दान हर व्यक्ति नहीं कर सकता, वस्तु होने पर भी व्यक्ति देता नहीं, दान नहीं करता, उसके जीवन में दानांतराय कर्म का उदय होता है। ऐसे व्यक्ति भी पुण्य उपार्जन नहीं कर सकते। घर के अंदर अनेक प्रकार की परिस्थितियां देखी जाती। पुरुष की भावना है दिया जाए, नारी की भावना नहीं है, स्त्री की नहीं है। स्त्री देना चाहती है, पुरुष नहीं देना चाहता। दोनों देना चाहते हैं, लेकिन अपने पुत्रों के अधीन है। वो नहीं देना चाहते, लेकिन कोई व्यक्ति घर में कलह, क्लेश या मतभेद
पैदा करके पुण्य उपार्जन नहीं कर सकता। बाहर पुण्य कमाना है तो घर की शांति भी तो रखनी है, व्यवस्था भी बना के रखनी है। देने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर ने ये कहा, वस्तु ना होने पर अगर कोई ना दे सके, दे ही नहीं सकता। होने पर देने की भावना ना हो, या कोई देना चाहता हो, दूसरे अवरोध पैदा करते हो, विरोध उत्पन्न करते हो, उसमें विघ्न डालते हो, तो वो व्यक्ति अगर पुण्य कमाना चाहे तो कैसे कमा सकता है। आगे के पुण्यों का विवेचन इसी आधार पर भगवान महावीर ने करने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, ताकि लोग बिना कुछ दिए ही पुण्य उपार्जन कर सके। पहला पुण्य है मन पुण्य, और कुछ व्यक्ति के पास ना हो। मन तो है, व्यक्ति के पास मन का साधन है, वे मन के द्वारा पुण्य कर सकता है। मन से कैसे पुण्य होता है? मन से पाप तो होता है ना। अगर कोई बुरी भावना करता है, किसी के प्रति बुरा सोचता है, वे बुरा कर नहीं सकता। कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरा तो अपने पाप कर्म के उदय से होता, उसके मुताबिक निमित्त बनता, उसके मुताबिक कोई ना कोई कारण बन जाता है, व्यक्ति को दुख हो जाता है, कष्ट हो जाता है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति उसमें निमित्त बनता है। तो जो निमित्त बनता है वो पाप का भागी हो जाता है। बुरी भावना से पकड़ पाप हो सकता है, तो अच्छी भावना करने से पुण्य भी हो सकता है। कैसे पुण्य होता है इतना ही आप समझ लीजिए। देना भी कुछ ना पड़े और पुण्य भी अर्जित हो जाए, आप पुण्यवान भी बन जाए, और पुण्य की निधि आप इकट्ठी भी कर ले। भगवान महावीर ने इसके ऊपर भी बात समझाने का जनमानस को प्रयत्न किया। मन के द्वारा पुण्य अर्जित किया जा सकता है। कुछ भी ना देना पड़े और पुण्य हो जाए। वो कैसे होता है? कामना, भावना, प्रार्थना। आप दूसरों के लिए शुभ कामना करें और शुभ भावना भाए और उसके लिए प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना, क्या कामना, क्या भावना? कि दूसरे को सुख मिले, शांति मिले, दूसरे का हित हो, दूसरे का कुशल और क्षेम हो, दूसरे की उन्नति हो, दूसरे का विकास हो, दूसरा व्यक्ति रोगी ना रहे, वो निरोगी हो जाए। आप ऐसी भावना करें। आपके कामना, भावना, प्रार्थना करने से जरूरी नहीं कि वो होगा, लेकिन आपको पुण्य लग जाएगा। उसके तो कर्म योग से होना है, लेकिन आप बीच में जो कामना कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, इससे आपकी भावना शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। कामना, भावना और प्रार्थना के अंदर मौलिक अंतर है। क्या अंतर है? कामना सकाम है, कामना के पीछे इच्छा है, आकांक्षा है, फल की इच्छा रहती है। कामना सकाम होती है। अगर वो कामना पूरी ना हो, दुख होता है, विषाद होता है, आरत ध्यान पैदा होता है कि मैंने कामना की और मेरी कामना पूरी नहीं हुई। एक भावना है, भावना आध्यात्मिक है, इसके पीछे कोई दुख नहीं, फल की कोई इच्छा नहीं। कामना से भावना ऊपर है। और एक प्रार्थना है। प्रार्थना देवी देवताओं के आगे की जाती, भगवान के आगे की जाती, अपने इष्ट के आगे प्रार्थना रखी जाती। प्रार्थना करने वाला प्रार्थी है, वो कुछ मांग रहा है, याचना कर रहा है। तो प्रार्थना इष्ट देव देवी के सामने
या अपने किसी ईश्वर भगवान के सामने व्यक्ति प्रार्थना करता। जैन धर्म में प्रार्थना का इतना महत्व नहीं है। जैन धर्म में भावना का महत्व है कि आप भावना करें, भावना करना आपका कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना छोटी है। इसके अंदर व्यक्ति याचक बनता है, भिखारी बनता है, कुछ मांगना चाहता है और वो दूसरे के ऊपर है, वो दे या ना दे, आप पराधीन हैं। लेकिन प्रार्थना वो कर सकते हैं जिनका अपने इष्ट के ऊपर अधिकार होता है, उन्हें आस्था है, विश्वास है कि मैं उनकी आराधना करता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, उनके आगे मैं कोई किसी प्रकार की और दूसरे के लिए कोई प्रार्थना करूँगा तो वो प्रार्थना मंजूर हो जाएगी। इसके लिए वो पहले साधना भी कर रहा होता है, उसकी साधना चल रही होती है और इष्ट को प्रसन्न करके वो अपनी प्रार्थना को मंजूर करवा लेता है। इसको प्रेयर कहते हैं, प्रेयर प्रार्थना है। जैन धर्म ने इससे बहुत ऊपर बात कही कि ना कामना करो ना आप प्रार्थना करो, आप तो केवल दूसरे के लिए क्या करो, भावना करो। तीनों बातें मैं आपको समझा रहा। भावना का स्वरूप क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप भावना करते सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो, किसी पर कष्ट ना आए, विपत्ति ना आए, कोई दुख किसी के जीवन में ना आए, कोई काली दुख की घटा या छाया उनके जीवन पर ना पड़े। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सारे कल्याण के मार्ग को देखे, शिव मार्ग को देखे, शांति के मार्ग को देखे और उसके ऊपर चले। माँ कश्चित् दुख भाग भवे, मैं ये भावना करता हूँ कि दुनिया के किसी प्राणी को किसी प्रकार का दुख न हो। इससे आपको शांति मिलेगी, भावना पवित्र होगी, शुद्ध होगी। दूसरे को कुछ मिलता है या नहीं मिलता, आपको तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने अपनी भावना को दूसरे के हित, सुख, शांति, सिद्धि, रिद्धि और समृद्धि के साथ आपने जोड़ दिया है। आपको तो इसमें लाभ ही लाभ है। ये भावना है, इसमें दुख करना भी नहीं पड़ता। हिंग लगे ना फड़कड़ी, रंग चोखा चढ़ जाए, कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ देना नहीं पड़ता, हाथ से कोई चीज छोड़नी नहीं पड़ती और पुण्य लग जाता है। व्यक्ति केवल एक अच्छी भावना करके पुण्य कमा लेता है। भगवान महावीर ने कितनी बड़ी बात कह दी, आप कुछ नहीं देना चाहते, कम से कम भावना तो कर सकते हैं। कामना क्या है? कामना रंती देव ने की थी, राजा रंती देव ने। उसने कहा था, ना तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवन, कामे दुख तप्ता नाम त्राणी नाम आरती नाशनम। राजा रंती देव बड़ा त्यागी राजा हो गया। इसकी एक बड़ी लंबी कथा है, लेकिन थोड़े टाइम में सार पूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। उसकी ये कामना रहती थी, न तो हम कामे राज्यम, मैं राजा हूँ, राज्य नहीं चाहता। राज्य में कोई कल्याण की बात नहीं होती, राजनीति की बात होती है। कभी राज्य के अंदर अच्छा हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है। कभी प्रजा के लिए कुछ करना पड़ता है, कभी युद्ध भी करने पड़ते हैं। तो राज्य के अंदर शुभ अशुभ चलता रहता है। इसलिए न तो हम कामे राज्यम, हे प्रभु मैं राज्य नहीं चाहता, न स्वर्गम, ना मैं स्वर्ग चाहता, ना अब पुनर्भवन में मुक्ति भी नहीं चाहता। कितनी बड़ी बात है। मोक्ष भी नहीं चाहता। कोई चाहने से मोक्ष मिल जाता है? आप मोक्ष चाहेंगे, मोक्ष हो जाएगा। मैं चाहूँगा मेरा मोक्ष हो जाए तो मुझे क्या आज ही मुक्ति मिल जाएगी? चाहने का मतलब भूमिका बनाना, फाउंडेशन बनाना, एक नींव बनाना,
एक आधारशिला रखना। भावना एक लक्ष्य की आधारशिला होती है और हम उस आधारशिला के ऊपर अपने लक्ष्य का निर्माण करते, तो आज तो मुक्ति नहीं होगी। वो कहता है मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहते हो, क्या कामना है? कामय दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाशनम। जितने दुखी लोग हैं, पीड़ित हैं, व्यथित हैं, तड़प रहे हैं भूख से, प्यास से, बिना मकान के, बिना जल के और बिना वस्त्र के जो तड़प रहे हैं, जो दुखी हैं, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि उनका सब दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए। मेरी ये कामना है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिली जाती, ना चाहने पर भी मुक्ति चरणों में आ जाती और आकर के चरण चूमती है। चाहने वालों को कुछ नहीं मिलता, जो कुछ नहीं चाहते उन्हें सब कुछ मिल जाता है। ये कामना का स्वरूप है। प्रार्थना क्या है ये भी समझना है। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम मादस्त भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। ये प्रार्थना है। हे प्रभु मैं 4 प्रकार की इच्छा करता हूँ। सत्वेषु मैत्री, जितने दुनिया के प्राणी हैं सब प्राणियों से मेरी मैत्री बनी रहे, मित्रता बनी रहे। ऐसी भावना करने से क्या होगा? द्वेष नहीं होगा, वैर नहीं होगा, विरोध नहीं होगा। अगर कोई कारण परिस्थिति ऐसी बनेगी भी तो भावना अंदर से कचोटेगी। तुम ऐसी भावना करते हो और फिर वैर बांधते हो, फिर विरोध पैदा करते हो। अंदर से आत्मा ही गुरु बन जाएगी और मार्गदर्शक बन जाएगी कि जितने दुनिया के प्राणी हैं मैं उनके सब के प्रति मैत्री भाव चाहता। हे प्रभु मेरे मन में मैत्री बनी रहे, ये प्रार्थना है। गुणेषु प्रमोदम, दुनिया में गुणी भी होते, पराया लोग गुणी जनों को देख करके चिढ़ते, ईर्ष्या करते और उनके गुणों से भी उनके मन को कोई सुख नहीं पहुंचता। वो मन से उनका भी बुरा चाहते रहते। ऐसे भी दुनिया के अंदर लोग हैं। कम से कम ईर्ष्यालु तो बन ही जाते। इसीलिए कभी कभी घर से ही विरोध पैदा हो जाता। बाहर से कोई विरोधी बने ना बने, घर के अंदर से ही विरोध उत्पन्न हो जाता है ईर्ष्या के कारण। दूसरे के गुणों को सहन करना कोई आसान काम नहीं है। तो वो भगवान से प्रार्थना करता, मैं गुणी जनों को देखकर प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और मेरे अंदर प्रमोद भावना पैदा हो। प्रमोद भावना क्या है? प्रसन्न होना, प्रसन्न चित्त रहना, खुशी मानना कि इसके अंदर इस प्रकार के गुण हमारे अंदर भी हो, मेरे बच्चों के अंदर भी हो, मेरे परिवार के अंदर भी ऐसे गुण आए। ये तो भावना हो गई। अगर मन के अंदर कुड़न है, जलन है, ईर्ष्या हो गई तो ईर्ष्या बड़ी खराब चीज होती। शास्त्रकारों ने कहा बिच्छू जब कभी किसी झाड़ियों से या अग्नि से घिर जाता तो वो क्रुद्ध हो करके अपना डंक अपने को मारने लग जाता। जब उसको डंक मारने के लिए कोई अन्य प्राणी नहीं मिलता तो वो क्रुद्ध हो करके, क्रोध में आकर के वो अपना डंक अपने को मारने लगता है और अपने जीवन का अंत कर लेता है। ईर्ष्या का डंक ऐसा है। ईर्ष्या में जितने सद्गुण होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। अपने अंदर जितने सद्गुण हैं वो ईर्ष्या की आग के अंदर नष्ट हो जाते हैं। ईर्ष्या करने वाले को लाभ कुछ नहीं होता, हानि हानि होती है। जैसे बिच्छू अपने डंक को अपने गात्र में, अपने शरीर में मार मार करके वो अपने आप को ही खत्म कर लेता है। इसी तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या के डंक अपने आप को ही लगाने लग जाता है और उसकी से सर्वतोभावेन हानि होती है। तो गुणी जनों को देख करे प्रभु मेरे मन के अंदर ईर्ष्या पैदा न हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो। ये दूसरी ये प्रार्थना है जो अपने इष्ट के आगे कर रहा। कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्व, जो दुखी है
उनके प्रति मेरी कृपा अर्थात करुणा भावना बनी रहे, दया भावना बनी रहे, दया मानसिक बनी रहे। मैं उसे साकार रूप दे सकता हूं या नहीं दे सकता? दया को साकार रूप त्याग से दिया जाता, त्याग किया जाए तो दया को साकार रूप मिलता है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं देख उसे साकार नहीं कर सकते तो केवल मानसिक दया तो कर सकते हैं, करुणा तो कर सकते हैं, उसके प्रति दया की भावना उत्पन्न तो कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगता है। तो जितने दुखी लोग हैं उनके प्रति मेरे मन के अंदर करुणा, अनुकंपा और दया की भावना अपलावित होती रहे। और जो मेरे विरोधी हैं, हर वक्त विरोध में खड़े रहते, तो वो अपने इष्ट से प्रार्थना करता, मादस्त भाव विपरीत वृत्त। अगर वातावरण विपरीत हो गया, अपने विरुद्ध हो गया, कोई विरुद्ध बोल रहा है, विरुद्ध आचरण कर रहा है, विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, तो फिर मन के अंदर मध्यस्थ भावना रहे। मित्रता तो हो ही नहीं सकती, उसके प्रति मित्रता कैसे रहेगी? उसके प्रति दया और करुणा तो आ ही नहीं सकती। एक और भावना है कि मेरे मन के अंदर ना उसके प्रति राग पैदा हो, ना उसके प्रति द्वेष मेरे मन के अंदर उत्पन्न हो, मध्यस्थ भावना बनी रहे, तटस्थ भावना बनी रहे। वो अपने इष्ट से, देव से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, परमात्मा से इस प्रकार की वो प्रार्थना करता। तो मन के द्वारा कामना करके, भावना करके, मन के द्वारा अपने इष्ट के चरण सरोजों में प्रार्थना करके हम मन से ही पुण्य कमा सकते हैं। ऐसा भगवान महावीर ने मन पुण्य की संयोजना की है। तो मैंने आपको कैसे बिना दिए पुण्य अर्जित किया जा सकता है, इसका पहला सूत्र आपको समझाने का प्रयत्न किया है। बस आज इतना ही, शेष फिर जय अहिंसा। ओम शांति। जैन शास्त्रों के आधार पर ये आपको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि बिना कुछ किसी को दिए ही व्यक्ति पुण्य का उपार्जन कर सकता है। व्यक्ति के पास चाहे ऐश्वर्य वैभव के साधन हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के पास मन है, वाणी है और उसके पास काया भी है। ये भी कोई कम साधन नहीं है, बल्कि जो भौतिक साधन हैं उन साधनों की अपेक्षा भी ये बड़े महत्वपूर्ण साधन है। भगवान महावीर ने जनमानस को ये समझाने का प्रयत्न किया है कि व्यक्ति मन के द्वारा भी पुण्य का उपार्जन कर सकता है। कैसे कर सकता है? कल के प्रवचन में आपको समझाया गया था। आज आप समझेंगे वाणी, वचन, जबान, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। सारी दुनिया के साथ आपका संबंध वाणी से ही जुड़ता है। मन में जो भाव उत्पन्न होता है, कभी कभी आप उसे क्रियान्वित रूप देते हैं, कभी नहीं भी देते। वे विचार भाव मन में ही रहता है, लेकिन वाणी उसको खोल देती है और वो आपका जो भाव है वो प्रकट होकर के जनता के सामने आ जाता है। तो वाणी से अगर पाप हो सकता है तो पुण्य भी हो सकता है। मैंने आपको 18 प्रकार के पापों का आपको स्वरूप समझाया। इसके अंदर 4 ऐसे पाप हैं जिनका संबंध वाणी से है।
कलह, अव्याख्यान, पैशन, पर परिवार। व्यक्ति वाणी से क्लेश को उत्पन्न करता है, क्लेश को उभारता है। वाणी के दुरुपयोग से, अविवेक पूर्वक वाणी का प्रयोग करने से कलह उत्पन्न होता है। अगर कलह वाणी से होता है तो वाणी से शांत भी हो जाता है। आग अगर लगती है तो आग को बुझाने वाला भी कोई होता है, आग बुझाई भी जा सकती है। कलह एक अग्नि है, आग है। आचार्य देव कहा करते थे, क्लेश दलदल है। जो व्यक्ति क्लेश करता है वो सामाजिक वातावरण तो बिगाड़ता ही है, कर्म बंधन भी करता है, पाप का उपार्जन करता है। जो क्लेश को शांत कर देता है, मिटा देता है, वे मानो अग्नि को बुझा रहा है और हर चीज उसके जीवन की वो बचा रहा है। अगर क्लेश करने वाले को पाप लगता है तो क्लेश की अग्नि को बुझाने वाले को पुण्य भी लगेगा। ये काम वाणी से होता है। एक व्यक्ति क्लेश करता है, एक दोनों को समझाता है, ज्ञान देता है, विवेक देता है, क्लेश के दुष्परिणाम बताता है और वो दुष्परिणाम बताकर दोनों को शांत कर देता है। वचन बोलकर, प्रिय वचन बोलकर, प्यारे वचन बोलकर दोनों को समझा बुझाकर वो क्लेश को शांत कर देता है। उसे पुण्य लग जाता है। कुछ दिया थोड़ा, कुछ दिया भी नहीं, लेकिन क्लेश की अग्नि को बुझाने वाले को पुण्य का एक लाभ हो जाता है। आग को अपने पराये की तमीज होती नहीं। बात ये भूल जाते हैं आग लगाने वाले, आग को अपने पराये की तमीज होती नहीं। आग अपने को भी जला देती है, दूसरे को भी जला देती है। उसको कोई तमीज थोड़ा है। एक झोंपड़ी को आग लगती है, वो दूसरी झोंपड़ी को लग जाती है। उसके लिए अपना और बेगाना पराया कुछ नहीं है। लेकिन दूसरों के घरों में आग लगाने वाले लोग इस तथ्य को, इस बात को भूल जाते और वो पाप का उपार्जन कर लेते और जो उसको बुझाते हैं वो पुण्य बांध लेते। तो वाणी से पुण्य भी किया जा सकता है बिना कुछ दिए। एक व्यक्ति दूसरे की छवि को बिगाड़ता है, एक संवार देता है। जो दुष्ट लोग हैं, असज्जन हैं, जिनको सब लोग जानते हैं, बोलते नहीं, जानते सब है, उनके वचनों का, वाणी का लोगों पर प्रभाव नहीं होता। वो अगर दूसरे की छवि को बिगाड़ते हैं तो सज्जन लोग जिनका प्रभाव है, असर है और दिलों के ऊपर जिनकी छाप है, वो जब कोई बात कहते हैं तो दूसरे जो छवि बिगाड़ते हैं उसको वो संवार भी देते हैं। तो इतने में पुण्य हो जाता है। कुछ दिया लिया भी नहीं जाता और पुण्य का उपार्जन ऐसा व्यक्ति कर लेता है दूसरे की छवि को संवार करके। एक व्यक्ति चुगली खाता है, क्या काम होता है चुगली का? दो व्यक्तियों के दिलों को तोड़ना, परिवारों के अंदर फूट डालना और दोनों को अलग करना। यही तो चुगली खाने का, यही तो प्रयोजन होता है। दो दिलों को तोड़ देना और एक जोड़ देता है। तो तोड़ने वाला पाप करता है, जोड़ने वाला पुण्य उपार्जन कर लेता है। वो भी वाणी बोलता है और वो भी वाणी से ही काम लेता है। लेकिन एक वाणी पाप का कारण बन जाती है, एक वाणी जो है वो पुण्य उपार्जन का हेतु और उसका कारण बन जाती है। बुराई क्या है? वचन से ही बुराई होती है। दुर्गुण सद्गुण सब में है।
जिनमें दुर्गुण है उनमें कोई सद्गुण भी है, जिनमें बहुत सद्गुण है उनमें दुर्गुण भी है। लेकिन बड़े लोगों का दुर्गुण कौन कहे? किसी को कहने का साहस नहीं होता, लेकिन होता है। हर एक व्यक्ति कहता है मैं तो सत्य कहता हूं। भगवान महावीर ने 4 प्रकार के वचन कहे, सत्य वचन, असत्य वचन, मिश्र वचन, व्यवहार वचन। एक व्यक्ति सत्य वचन बोलता है तो सत्य, लेकिन प्रिय नहीं है, प्यारा नहीं है, मन के अनुकूल नहीं है सत्य, लेकिन कटु है, कड़वा है। तो ऐसे कटु सत्य के कहने का कोई लाभ नहीं। शास्त्र ने बताया कैसे बोलना चाहिए। ये सबसे बड़ी कला है, हर एक व्यक्ति को नहीं आती। 16 कला संपूर्ण होकर भी अगर व्यक्ति बोलने की कला नहीं जानता तो उसकी 16 कलाओं के अंदर प्रवीण होना व्यर्थ होता है, उसका कोई लाभ नहीं है। भगवान महावीर ने 10 वैकालिक सूत्र में कहा, दिठंग नियम असंदिग्धं परिपूर्णंग व्यंजयम अयम पुर मनुविगम भाषण निस्सर अत्तवं। जो आत्मज्ञानी पुरुष है, विद्वान है, उसको कैसी वाणी बोलनी चाहिए? दिठंग, जो चीज देखी है, जो यथार्थ है, सत्य है, लेकिन थोड़े शब्दों में बोले, थोड़े शब्दों के अंदर अपना भाव व्यक्त करे। परिपूर्णंग दिठंग नियम असंदिग्धं, शंका सपद हो के ना बोले। अगर शंका है, संदेह है कि ये बात सत्य है या असत्य है, तो ऐसी स्थिति में जबान नहीं खोलनी चाहिए, चुप रहे, मौन रहे। क्योंकि कभी गलत बात बोली जाए तो उससे अनर्थ हो जाता है। एक व्यक्ति बोल देता है, बोलने में क्या लगता है, सुनने में बड़ी तकलीफ होती। मूर्ख का मुख बिंब है, निश्चित वचन भुजंग, ताकि औषध मौन है, विष नहीं व्याप्ते अंग। मूर्ख का जो मुंह होता है वो सांप का बिल होता है। मूर्ख का जो मुंह है वो सांपों के रहने का बिल है। जैसे बिल में से सांप निकलते हैं, इसी तरह मूर्ख के मुंह से ये वचनों के, दुर्वचनों के सांप बाहर निकलते रहते हैं और दूसरों को डसते रहते हैं। उससे बचने की औषधि क्या है? मौन, चुप रहे। चुप रहने वाले को पुण्य लगता है, वो वैर विरोध नहीं बनाता। मैं ये बात आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं। लौकिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टियां और होती है, उस दृष्टि से और तरह के विचार लिए जाते हैं, लेकिन मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूं। चुप रहने में लाभ है। चुप रहने में व्यक्ति पाप से बचता है, पुण्य का उपार्जन करता है। एक व्यक्ति एक बात कहता, 2 सुननी पड़ती, क्योंकि कुदरत ने जबान एक दी है, कान 2 दिए। एक कहने वाला 2 बातें सुनता है, और क्योंकि जबान एक है, कान 2 है, इसलिए कान 2 है कि उसको 2 बातें सुननी पड़ेंगी, इसलिए कुदरत ने 2 कान दिए। लेकिन सुन करके शांत रहना, मौन रहना, चुप रहना, ये बहुत बड़ी वीरता है, बहादुरी है। दुर्वाक्यम नैव ब्रूयात् अत्यंतम कुपितो अपि सन्। कितना भी क्रोध आए, दुर्वाक्य नहीं बोलना चाहिए। समहत्वम अवाप्नोति समस्ते धरणी तले। शुक्र नीति के अंदर ये बात कही गई है, क्या कितना भी दूसरा क्रोध जला दे ले, क्रोध कर दे ले, और क्रोध आ जाए तो फिर भी दुर्वाक्यम नहीं ब्रूयात्, कभी दुर्वाक्य, दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए।
सा महत्वम अवाप्नोति, ऐसा व्यक्ति महत्व को प्राप्त करता, महान होता है और महानता का वर्ण करता है। सारी धरती पर उससे महान कोई व्यक्ति नहीं है जो दूसरे के दुर्वचनों को सुनकर शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन से तो बचता ही है, वो पुण्य का उपार्जन भी करता है। और जो दुर्वचन बोलता है वो बुराई कर रहा है, दूसरे की छवि बिगाड़ रहा है, क्लेश को उभार रहा है, दोषारोपण कर रहा है। ऐसा व्यक्ति पाप कर लेता है। वाणी के द्वारा पाप भी हो जाता है और पुण्य भी हो जाता है। लिया भी कुछ नहीं जाता, दिया भी कुछ नहीं जाता, हाथ से कुछ जाता भी नहीं, लेकिन पुण्य का उपार्जन व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, बट थिंकिंग मेक इट सो। कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई बुरी भी नहीं है। क्या अच्छा है और बुरा क्या है? व्यक्ति की भावना, दृष्टि, आउटलुक उसके प्रति जैसा होता है वैसी वो चीज रूप धारण कर लेती। आपकी जो थिंकिंग है वही उस चीज को अच्छा और बुरा बना देती। आंखें हैं, इन आंखों से अच्छा काम भी होता है, गुरु दर्शन किया जाता है, शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, मार्ग देखा जाता है, अच्छी बुरी चीज की पहचान की जाती है। लेकिन अगर किसी पर कोई दृष्टि डाले तो पाप का उपार्जन भी हो जाता है, दृष्टि से पाप भी हो जाता है और दृष्टि से पुण्य तो होता ही है। अगर कानों से बुराई सुनता है तो कान बुरे हो गए और पाप कर्म बंधन का कारण बन गए। अगर कानों से प्रवचन श्रवण करता है, गुरुजनों की शिक्षा सुनता है, उपदेश सुनता है, अच्छी बातें सुनता है, तो इन कानों से व्यक्ति पुण्य का उपार्जन भी कर लेता है। जबान से पाप भी हो जाता है और जबान से पुण्य भी हो जाता है। यही टांगे हैं, बुरी जगह पर पहुंच जाए तो इन टांगों से पाप हो जाता है। घर से चलकर सत्संग में आ जाए, मंदिर में चले जाए तो इन्हीं टांगों से पुण्य भी हो जाता है। ये वही हाथ है, किसी को धक्का भी दे सकते हैं, डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं। और यही हाथ है, अगर कोई गिर रहा हो उसको संभाल भी सकते हैं। हाथों से संभाला भी जाता है और दूसरे को गिराया भी जाता है। आपके शरीर का कौन सा अंग अच्छा है, कौन सा बुरा है? जिस अंग का सदुपयोग किया जाए वो अच्छा हो जाता है, जिसका दुरुपयोग किया जाए वो बुरा हो जाता है। इसका अर्थ ये है, शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग में ही उसकी उपयोगिता रहती है, उसकी शक्ति नियत रहती है। शक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, ना वो संहारक है, ना वो घातक है, ना वो साधक है, ना संहारक है, ना संहारक है, ना वो साधक है। शक्ति तो शक्ति है। आप उस शक्ति का जिस प्रकार का प्रयोग करेंगे वो शक्ति उसी रूप के अंदर परिणत हो जाती है। तो आपके पास वाणी की बहुत बड़ी शक्ति है। वेदों के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी आती हैं और मैं तो सब जगह गुण ही लेता, बहुत शास्त्र पढ़ता हूँ, लेकिन मैं गुण ग्रहण करने का प्रयत्न करता हूँ। सत्य नावृता श्रिया प्रावृता यशसा परिवृता। शास्त्र ने कहा कि व्यक्ति की वाणी सत्य से ओतप्रोत होनी चाहिए और श्रिया प्रावृता, और ऐश्वर्य वैभव से वो प्रावृत होनी चाहिए, ओतप्रोत होनी चाहिए। और यशसा परिवृता, ऐसी वाणी बोले जिसे यश मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले और लोग उस वाणी को सुनने के लिए आतुर रहे, तरसते रहे, बेचैन हो कि वो व्यक्ति कब बोलेगा और हम कब सुने। ऐसी वाणी बोलने वाला व्यक्ति लोगों के हृदय में शासन करता है। वाणी रमणीक हो, सुंदर हो,
मधुमती हो, अर्थात मीठी वाणी हो जैसे शहद होता है, और ऊर्जा शक्तिशाली वाणी, जो वाणी शक्तिशाली है और मधुर वाणी है और सुंदर वाणी है, रमणीक वाणी है, वो किसको अच्छी नहीं लगेगी? सुंदर स्थान किसको अच्छा नहीं लगता? रमणीक स्थान किसको अच्छा नहीं लगता? सुंदर कपड़ा किसको अच्छा नहीं लगता? सुंदर चेहरा किसको अच्छा नहीं लगता? सुंदर स्थान किसको अच्छा नहीं लगता? हर व्यक्ति को सुंदर चीज अच्छी लगती है। तो क्या व्यक्ति वाणी बोलते हुए भूल जाता है कि मुझे कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सुंदर वाणी बोले, प्रिय वाणी बोले, प्यारी वाणी बोले। ऐसी वाणी बोलने से बिना कुछ दिए ही पुण्य का उपार्जन हो जाता है। तो जो चीज सच्ची है उसको थोड़े शब्दों में कहे, जिसमें कोई संदेह नहीं है, वो वाणी बोले, प्रतिपूर्ण वाणी बोले, अधूरी वाणी ना बोले। ऐसी वाणी ना बोले दूसरे को समझ में ही नहीं आया क्या बोला गया है, बोलने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, समय का नाश करना, शक्ति का नाश करना, क्या लाभ है? दूसरे को समझ में आए, अयम फिर मनुवेगम, और वो वाणी जो है स्पष्ट हो, वाचालता से रहे तो, और ऐसी वाणी बोले दूसरे को उद्विग्नता ना हो, संकलेश ना हो, मन को पीड़ा ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। अगर मन पहले अप्रसन्न भी है तो उसकी वाणी सुन करके व्यक्ति का चित्त प्रसन्न हो जाए। तो भगवान महावीर ने कहा इस प्रकार कि अगर कोई वाणी बोलता है तो वाणी के द्वारा पुण्य का उपार्जन कर लेता बिना कुछ दिए। इसमें क्या लगता है? लेकिन व्यक्ति ऐसा भी नहीं करता। अगर ये करना आ जाए तो वाणी के द्वारा व्यक्ति पुण्य कमा सकता है, अर्जित कर सकता है। ये है वचन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य। एक पुण्य शरीर के अंग का और है, वह है काया पुण्य। शरीर से कैसे पुण्य कमाया जाता है, कल के प्रवचन में मैं आपके समक्ष ये सब प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।